जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तब ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। बिना मेहनत के हासिल तीर्थ और समाज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, सूरज कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जैन समाज एक सूरज की तरह है और एक एक श्रावक अपनी मंजिल पहचाने और अपनी रोशनी से अपनी और अपने समाज और तीर्थों की रक्षा। जो तूफानों में लड़ते हैं, जो तूफानों से लड़ते हैं, वही दुनिया बदलते हैं। बिना संघर्ष के कई बार अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो जाता है। कभी गिरनार जी में घटना बनती है, कभी खंडगिरी उदयगिरी में, कभी सोनागिर में, तो कभी मंदारगिरी में। समझ में नहीं आता है जैन तीर्थों पर ही उपद्रव क्यों होते हैं। या तो लोगों ने आपको पूरी तरह से कमजोर समझ लिया, या फिर आप कमजोर हैं। माना कि हमें किसी से लड़ना नहीं है और किसी को कष्ट देना नहीं है, लेकिन हम ऐसा कुछ तो कर सकते हैं कि जिससे हमारे तीर्थों की सुरक्षा हो। जहां जहां तीर्थ हैं, सबसे पहले उनकी एक ठीक ठाक बाउंड्री वॉल होना चाहिए। एक साधारण सा व्यापारी अगर ज्वेलर्स की दुकान खोलता है तो सबसे पहले महंगे वाले मजबूत ताले खरीदता है। बंडर सीमेंट कहीं फैक्ट्री लगाता है तो सबसे पहले उसकी बाउंड्री वॉल बनाता है। एक साधारण सा व्यापारी सबसे पहले दुकान पुख्ता है कि नहीं इस पर ध्यान देता है। और सबसे बुद्धिमान कहलाने वाली जैन लोगों के तीर्थों का यही ठिकाना नहीं है कि उनकी बाउंड्री कहाँ तक है, उनकी जमीन कहाँ तक है। उनका मंदिर तो सोने का बन जाएगा, मंदिर मार्बल का बन जाएगा, भगवान सोने के बैठ जाएंगे, लेकिन उसके दीवारों का, उसके तालों का, उसकी बाउंड्री का कोई अता पता। और मंदिर पर ताला भी लग जाएगा तो मंदिर की भूमि कहाँ तक है। बुजुर्गों की, पुरखों की सैकड़ों एकड़ भूमि इधर उधर दावा लाई गई। जयपुर में एक दिन यात्रा को जिन दर्शन वंदना को निकले लोग बता रहे थे, इस नसिया की जमीन भी दबा ली है, इस नदिया की भी जमीन उन्होंने दबा ली है, इसमें तो माली ही बैठा हुआ है, उसमें तो अध्यक्ष जी ने भी कब्जा कर लिया है। बंदर बांट हो रही है क्या। तभी गहलोत जी को हमने कहा कि ऐसा कुछ प्रावधान हो, कम से कम प्राचीन जैन मंदिरों का रखरखाव हो, मुनि संघों का स्वतंत्र विहार हो। उन्होंने भी जैन संस्कृति बोर्ड की रचना की। फिर अभी सरवाड़ में मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री भजनलाल को भी कहा, कोई भी आके बैठ जाएगा, कोई भी लूट जाएगा और आप कुछ नहीं करेंगे। जितने ज्यादा कमजोर मत बनिए, जहां जरूरत है वहां दो लफ्ज बोलिए तो सही। कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, ये अहिंसा नहीं है कि आपके मंदिर पर, आपके घर पर डाका डाला जाए और आप चुपचाप बैठे रहो। कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इंकार करती है। तो क्या महाराज जी हथियार लेके पहुंच जाएं? हथियार की बात नहीं है, आपकी बात ही बहुत है। बात भी तो निकालिए, आवाज भी तो लगाइए। गलत हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। शिखर जी के ऊपर समाज जब एकजुट हुआ तो उस वक्त कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। केंद्र को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा। जैन समाज की अनदेखी का भी और कुछ अति आत्मविश्वास का सुनाया था हमने। तो हुआ ऐसे कि 5-7 शेर अपनी टीम के साथ और एक गांव के बाहर से निकले। गांव के बाहरी हिस्से में एक बाड़ा था। बाड़े में अकेला एक सांड था, न कोई और जानवर न कोई और आदमी। शेरों को 2 कौमों को मौका मिल गया, बाड़े में घुस गए और सांड के ऊपर आक्रमण किया। सांड बुद्धिमान था, ताकत वाला तो था, ताकत के साथ बुद्धि वाला भी था।
उसने क्या किया कि जिस तरफ दीवार बनी थी वो उस दीवार की तरफ जाके खड़ा हो गया। सबसे पहले तो आप अपना एक सुरक्षा की ओट चुनो। सबसे पहले आपको एक पावर सेंटर ऐसा रखो कि ज़्यादा गड़बड़ हो तो उसकी ओट से आप कुछ तो अपनी रक्षा कर पाए। और उसने फिर क्या किया, दीवार की तरफ पहुंच के शेरों ने आक्रमण किया। इधर से एक तरफ तो बच गई, 3 तरफ से आक्रमण किया। और जब उस पर आक्रमण किया तो ज़्यादा जो पास में आ गया उसने अपने सींगों में उलझाया और उसको उठा के ऐसे फेंका कि दीवार के उस पार सीधा छक्का। और एक छक्का लगते ही बांकों की हिम्मत टूट गई। कोई इस खिड़की से कूद के भागा, कोई वो बाउंड्री लांग के भागा और सातों के सातों भाग गए। सांड आराम से अपनी घास खाता रहा। हिम्मत तो दिखाओ एक बार। तो उसने अगर एक बार हिम्मत नहीं दिखाई होती तो क्या उसका अस्तित्व बचता? लेकिन उसने एक बार हिम्मत दिखाई कि इसमें जो कुछ होगा या तो ये मेरी गर्दन पकड़ लेगा या फिर मैं इसे मजा चखा दूंगा। हुआ वो, जिस एंगल से, जिस बुद्धिमानी से उसने काम किया, शेर को उठा के फेंक दिया। ये अखबारों में छपा था ये किस्सा फोटो के साथ। 2018 की बात है, वीडियो भी है उसके। ये कहानी आप सबके लिए है। आप हिंसक शेर कहलाना पसंद नहीं करते हो तो बढ़िया आदिनाथ का चिन्ह बन करके भी आप शेरों का मुकाबला कर सकते हो। बस एक बार हिम्मत चाहिए, हिम्मत दिखाओ तो सही। सौभाग्यशालियों, हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं। आगे का बोलो। जमाना हमसे है, जमाना हम जमाने से नहीं। हमारा ऐसा रुतबा रहा है लेकिन अभी हम बहुत ढीले पड़ते जा रहे हैं। सच्चाई है, जो लोग 25% टैक्स दें, देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा हाथ लगाएं और उनकी कीमत ना हो और उनके तीर्थों पर कब्जे हों और सरकार कुछ ना कहे, उनका मंदिर तोड़ने पहुंच जाएं। उज्जैन के लोग पता नहीं किस तरह की सोच के लोग हैं कि मंदिर तोड़ा जा रहा है, उसका एक हिस्सा ढहाया जा रहा है, वो चुप बैठे। कठोर शब्द बोल दें, चूड़ियां पहन के बैठे, और कठोर बोला जा सकता, लेकिन हमारे ही लोग हैं, क्या कठोर बोलें। इतनी तो समझ चाहिए कि कहां बोलना है। अगर उस मंदिर का हिस्सा ढहाया जा रहा है तो उस लाइन में आने वाले सारे ढहाइए, वरना इसको भी हाथ मत लगाइए। हम सरकार के संविधान के साथ हैं। इस मंदिर का कोई हिस्सा तोड़ना है तोड़ो, लेकिन इस तरह से इस मार्ग पर जो जो आ रहे हैं आपको सबके साथ बराबर हिसाब करना चाहिए। लाल बाग फूलबाई, उनके मंदिर बच गए, चौराहे पर एकदम बीच में कर्फ्यू भैरव हैं, वो ऐसे कैसे ही बैठे हैं जैन मंदिर तक। तो ऐसी हिम्मत कैसे हो जाती है लोगों की। और मुख्यमंत्री कोई आसमान से टपके, उसी में से तो पैदा हुए। एकजुट हो जाओ, अगले बार उसको टपका दो अगर बात नहीं मानता है, नहीं समझता है तो। हैं? ये सारे में बोलते हैं, नाम लेके, गांव का नाम लेके बोलना, उसको बुरा लग जाएगा यादव जी को। उज्जैन वालों को किसी को बुरा भी नहीं लगे, वो बात भी समझ में आए। मोहन यादव शायद जब 2001 में चतुर्मास हुआ था तब कोई साधारण कार्यकर्ता टाइप रूप से आया भी होगा, क्योंकि उस समय के विधायक और नेता पिता आते थे। जो भी है, कहने का मतलब ये है, हम किसी के लिए कठोर नहीं बोलें, बुरा नहीं बोलें, बुरा नहीं सोचें, लेकिन अगर विकास के साथ विरासत। हमने कहा था, कोई हमसे कहे कि अगर आप वहाँ पर होते भारत मंडपम में, चूँकि आप रहने वाले थे, लेकिन अगर निकल गए पंचकल्याण के निमित्त से, अगर होते तो क्या बोलते। तो हमने कहा ये तो जरूर बोलते, विरासत के साथ
विरासत, विकास के साथ विरासत जरूरी है। विकास के साथ, विरासत के साथ विकास कीजिए। थोड़ा गिरनार पर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा जैन तीर्थों पर भी ध्यान दीजिए, वो भी तो इस देश की विरासत है। सच कहें तो हम इसलिए ही नहीं लड़ रहे हैं कि वो नेमिनाथ के चरण हैं, कि वहां पर खंडगिरी उदयगिरी में 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। हम इसलिए ही केवल नहीं लड़ते हैं कि वो मंदिर या मूर्ति हमारी है, हम इसलिए भी लड़ते हैं कि वो देश की एक विरासत है, देश का एक पुरातत्व है। उससे मालूम पड़ता है। खंडगिरी उदयगिरी का शिलालेख है जो सम्राट खारबेल ने लिखवाया था, 2000 साल पुराना, और उस शिलालेख 17 लाइन का आज सुरक्षित है। उसकी 10वीं लाइन में लिखा है, क्या लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा संविधान सभा में कि भारत नाम रख तो सकते हैं, लेकिन कहीं पत्थरों पर लिखा है क्या? लोगों ने कहा 18 पुराणों में से 12 में लिखा है, ऋषभदेव पुत्र भरत से नाम भारत पड़ा। उन्होंने कहा कई पत्थरों पर लिखा है, और तब सामने आया कि खंडगिरी उदयगिरी के उस लेख में लिखा है भरतवश, प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि भरतवश, भरतवर्ष मतलब भारतवर्ष, और तब से हमारे देश का नाम संविधान में भी भारतवर्ष लिखा हुआ है, और साथ में इंडिया। अब संविधान में संशोधन होना चाहिए और इंडिया को पूरी तरह से उस भारत के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, भारत को भारत ही बोलना चाहिए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस पर बहुत ज़्यादा भावना थी, सबकी है। भारतीय संस्कृति से जो जड़ से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो श्रमण संस्कृति के हों, चाहे वैदिक संस्कृति के हों, चाहे दुनिया के किसी हिस्से में रहने वाले भारतीय हों। खैर, तो जैसे भारत की संस्कृति पुरातत्व की सुरक्षा जरूरी है, उसी का एक हिस्सा है जैन संस्कृति, जैन तीर्थ, जैन पुरातत्व। मान लीजिए गिरनार की 5वीं टोक पर बनी हुई वो नेमिनाथ भगवान की मूर्ति धीरे धीरे पोत दी जाए, उस पर धीरे धीरे कपड़े लगाना चालू कर दिया जाए, नुकसान किसका हुआ? जैनों का तो हुआ, देश के एक बहुत बड़े पुरातत्व का नुकसान हुआ, एक इतिहास का नुकसान हुआ। जो नहीं है वो चीज चालू हो गई, जो है उसका अता पता नहीं है। जो भी है, अंग्रेज विद्वानों ने जो लिखा, भारतीय पुराणकारों ने जो लिखा, वो सारी चीजें ढूंढने जाएंगे फिर कहाँ मिलेंगी? सौभाग्यशाली हो, हमारा सबका कर्तव्य है कि अपने मंदिरों की, तीर्थों की सुरक्षा की शुरुआत खुद भी करें। प्रत्येक मंदिर और तीर्थ के आसपास एक स्कूल, एक हॉस्पिटल जैसी रचना जरूर हो जो आम जनता के काम आए। आपके मंदिर का रजिस्टर होना चाहिए, आपके मंदिरों की मूर्तियों की गणना का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मूर्तियों के फोटोज सरकारी विभागों में होना चाहिए। बाउंड्री वॉल बहुत जरूरी है, भले आप कांटे की बनाओ, ऐसे लगता है बहुत खर्च होता है, भले आप सादे कांटे की बनाओ, लेकिन बाउंड्री वॉल हो तो अंदर कोई कैसे। दूसरी बात है कि हमारे देश में काफी वर्षों से यक्ष यक्षिणी और चित्रपाल वगैरह की मान्यता वाले लोग भी रहे हैं। ऐसे में बहुत मंदिरों के बाहर वो इस वर्ण का, गैरवे वर्ण का, भगवे वर्ण का एक मूर्ति या एक चित्रपाल स्थापित कर दे। कई लोग उन्हें और देवता मान करके, और पहले दीवार, फिर दीवार के अंदर, फिर और अंदर, वहां स्पष्ट लिखो ये इतने वर्ष प्राचीन यहाँ के क्षेत्रपाल हैं। आप वहां मान रहे हैं, पूजा कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन आप उसका इतिहास सुरक्षित रखो। आपने वहां मानना बंद कर दिया, दूसरों ने मानना चालू कर दिया, तो आपको मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आपकी मान्यता में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी इतिहास वगैरह की दृष्टि से वहां ऊपर नीचे बराबर लिख करके सुरक्षित रखो। महालक्ष्मी मंदिर क्या है? आज भी वहां तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं।
गर्भगृह में कभी हो सकता है तीर्थंकर प्रतिमा रही होगी? आज हम ये बातें बोलने में डरते तक हैं, क्या करें। पावागढ़ में सबसे ऊपर चोटी पर कौन विराजमान है? पद्मावती देवी जी। या कभी रहा है इस तरह का काल आया कि यक्ष यक्षिणियों का प्रभाव भी रहा, एक तंत्र का काल आया, एक तरह दूसरे तरह के काल आए बीती शताब्दियों में, तो कई जैनों ने भी वो रास्ते अपनाए, भट्टारकों ने भी तरह तरह के रास्ते अपनाए कि कैसे भी मंदिर सुरक्षित रहें, मूर्तियां सुरक्षित रहें, समाज सुरक्षित रहे। भय के कारण से कई मंदिरों के तो गुम्मद तक, शिखर तक मस्जिद के आकार के बना लिए कि लोग इसे मस्जिद समझेंगे और छोड़ के चले जाएंगे। तो इतिहास में खूब उठापटक हुई। आज हमारी क्या मान्यता है, हमें क्या पसंद है, हम इस पर चोट बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको ये कहेंगे कि इतिहास का आलोड़न किया जाए और प्रत्येक जैन पुरातत्व की सुरक्षा में प्रत्येक जैनी की हिस्सेदारी होना चाहिए। आज हम उस चीज पर बोल भी नहीं सकते। हमारे पास एक किताब है और इस किताब में 10 मंदिरों के नाम लिखे हैं कि वहां पर श्रृंगेरी मठ था, श्रृंगेरी मठ में पहले जैन तीर्थंकर प्रतिमा थी और फिर बाद में वो फिकवादी सरस्वती विराजमान कर दी। क्योंकि सरस्वती की मान्यता तो यहाँ भी जैनों में भी आई, 10वीं-12वीं शताब्दी में आई होगी। और जैन सरस्वती बोल करके माथे के मुकुट में तीर्थंकर की प्रतिमा और सरस्वती जी का रूप है और पूजा होती थी। और मुझे लगता है कि 2.5 दिन के झोपड़े वाली जो बात आती है संस्कृत पाठशाला वाली, वो इसी तरह की पाठशाला रही है। और वहाँ के अकबर का किला जो है आजकल जो म्यूजियम कह रहा है, उसमें 2 सरस्वती की मूर्ति रखी बड़ी बड़ी और तीर्थंकर प्रतिमा उनके माथे पर है। अब अगर हम वहाँ की पुरातत्व अधिकारियों से पूछे मूर्ति कहाँ से आई है, शायद वो मूर्ति वही 2.5 दिन के झोपड़े के आसपास से उसमें से कहीं से आई होंगी। इसका मतलब है अगर वहाँ संस्कृत विद्यालय भी रहा है तो वहाँ जैन धर्म की मान्यता रही है, जैन धर्म की भी मान्यता रही है, तभी वो सरस्वती जैन सरस्वती की प्रतिमा वहाँ से। लेकिन कोई ऐसा जो उल्लेख है कि श्रृंगेरी में जो आज सरस्वती की प्रतिमा है उसके पहले वहाँ श्रृंगेरी मठ आज भी है। बहुत सारे दक्षिण के तमिल में सैकड़ों मंदिर थे, आज केवल 117-18 मंदिर बचे। आज गिरनार जी के ट्रस्टी तेजस जी तलाटी भी उपस्थित हैं, शरद जी भी हैं और समाज की वरिष्ठ जनता हैं ही। मुझे लगता है कि अगर थोड़ी थोड़ी भी कोशिश करें तो रास्ते निकल सकते हैं।